बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ पेशावर की मशहूर शनवारी कढ़ाई। ये बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि बहुत ही कम मसालों के साथ बेहतरीन और मज़ेदार तैयार होती है और अंदर से ये इतनी सॉफ्ट है कि बिल्कुल मक्खन मलाई जैसे टेस्टी इतनी बनती है कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करना है। तकरीबन 1 बड़ा कप मैंने ऑयल का लिया है और ये 1 किलो चिकन है। ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर इसमें चिकन को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आपने सारी टिप्स को फॉलो करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना वरना सब कुछ आप मिस कर देंगे। हमने आँच को तेज़ करना है। आँच थोड़ी-सी भी हल्की होगी, क्या होगा, चिकन में से खुद का पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो पानी आपके लिए ड्राई करना मुश्किल हो जाएगा। और इस टाइम पर आपने नमक भी शामिल नहीं करना, फिर भी चिकन पानी छोड़ेगा। ऐसे ही 5 मिनट तेज़ आँच पर इस चिकन को फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद चिकन बिल्कुल लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस स्टेज पर हम 5 से 6 टमाटर ये 2 हिस्सों में कट करके इस तरह से रख देंगे। टमाटर इस रेसिपी में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि प्याज का इस्तेमाल इस रेसिपी में नहीं होता। इन्हीं टमाटरों का मसाला बनता है। आँच को हमने तेज़ ही रखा हुआ है, आँच को हल्का नहीं रखना, सारा काम तेज़ आँच पर ही करना है। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ और चिकन भी हमारा बेहतरीन गल जाए। तो अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं कि चिकन और टमाटर कितने गले हुए हैं। तो देखिए टमाटर बेहतरीन गल चुके हैं और चिकन भी ज़बरदस्त सॉफ्ट हो गया है। अब हमें इन टमाटरों के ऊपर से जो छिलके हैं ये इस तरह से रिमूव कर लेने हैं। ये देखें, ये इस तरह से बहुत आसानी से उतर जाएँगे। अब ये टमाटर इसके अंदर मिक्स करेंगे और टमाटरों का छोड़ा हुआ पानी खुश्क करना है और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसका ऑयल सेपरेट होने तक इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाए फिर 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है दूर हो जाए। थोड़ी ही देर में इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस रेसिपी में ज़्यादा स्पाइस भी नहीं जाते, सिर्फ 2 स्पाइस जाएंगे जिसमें 1 टीस्पून काली मिर्च दरदरी पिसी हुई शामिल करेंगे। काली मिर्च बारीक पिसी हुई शामिल नहीं करनी, नहीं तो कढ़ाई का रंग काला पड़ जाएगा। 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे, इसके अलावा इसमें कोई स्पाइस नहीं जाएगा। ये कढ़ाई ऐसे ही कम मसालों में तैयार की जाती है। मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद इसमें से एक्सेस ऑयल रिमूव कर लेंगे और हाफ़ कप के करीब ऑयल इसमें रहने देंगे। जो ऑयल हमने इसमें से निकालना है उसको आप किसी भी सालन या सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शोरबे वाले सालन में यूज़ नहीं कीजिएगा क्योंकि शोरबे के ऊपर तरी नहीं आती। हाँ, भुना हुआ कोई भी सालन हो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चों और अदरक के साथ गार्निश कर लिया है और फ्लेम इसका बंद कर दिया। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही कम मसालों के साथ ये हमारी ज़बरदस्त शनवारी कढ़ाई तैयार है। आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए इस कढ़ाई को मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये कढ़ाई कैसी बनी। अब मैं आपको इसको तोड़कर टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट मक्खन मलाई जैसे नरम और मज़े की इतनी है कि आपका हाथ नहीं रुकेगा और आप खाते ही जाएँगे। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है या मेरी वीडियो से कुछ भी थोड़ा सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।